ये होता है किसके द्वारा? तो फेफड़े और त्वचा, फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा होता है दोस्तों मेंढक में श्वसन। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 21%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अंतः शोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है दोस्तों 0.04%, 0.04%। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन की मात्रा है ये 16.4% होती है उच्च वसित वायु में, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है। आगे देखिए यहाँ पे उच्च वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है दोस्तों 4.4%। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य है वो दोस्तों क्या है? तो वो है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारियों में गैस विनिमय का मुख्य स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए स्तनधारियों में दोस्तों गैस विनिमय का मुख्य स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वायु कुपिकाएं। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायु कुपिकाएं। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, वह संरचना क्या है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? बताइए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह संरचना क्या है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो वो है दोस्तों बताइए क्या? तो वो है एपिग्लोटिक, एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? पक्षियों में ध्वनि उत्पादन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो है इसमें बताइए कौन सी? तो वो है सिंड्रिक्स, सिंड्रिक्स, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्तनधारियों में सांस लेने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? स्तनधारियों में सांस लेने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डायाफ्राम, डायाफ्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डायाफ्राम। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मवेशियों में श्वसन दर लगभग होती है, मवेशियों में श्वसन दर लगभग होती है। तो दोस्तों ये होती है 20 से 30 सांस प्रति मिनट, 20 से 30 सांस प्रति मिनट ये मवेशियों में श्वसन दर होती है लगभग। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वसन विकार पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? बताइए कौन सा श्वसन विकार है पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा श्वसन विकार पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों निमोनिया। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निमोनिया। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रत्येक सामान्य सांस के साथ प्रेरित या उत्सर्जित हवा की मात्रा के लिए क्या शब्द है? बताइए प्रत्येक सामान्य सांस के साथ प्रेरित या उत्सर्जित हवा की मात्रा के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों वो शब्द है कौन सा? तो वो है ज्वारीय आयतन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय आयतन। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अंतः श्वसन। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए नाक हुआ है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, लेकिन श्वास नली है ये दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए पक्षियों के श्वसन में वायु कोश निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए पक्षियों के श्वसन में वायु कोश निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों निरंतर वायु प्रवाह में सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्वास लेने में कठिनाई या कठिनाई की स्थिति को इस रूप में जाना जाता है। श्वास लेने में या कठिनाई की स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं किस रूप में? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्पेनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पेनिया, यानी कि श्वास लेने में कठिनाई होना की स्थिति को डिस्पेनिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी मवेशियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और माइक्रोबैक्टीरियम प्रजाति के कारण होती है? बताइए कौन सी बीमारी मवेशियों में श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? तो दोस्तों वो बीमारी है कौन सी? तो वो है तपेदिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तपेदिक। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक निम्न माध्यम से पहुंचाया जाता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक निम्न माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाशिरा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाशिरा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये दोस्तों श्वसन दर को नियंत्रित करता है ये भाग। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए घोड़ों में श्वसन दर आमतौर पर होती है। घोड़ों में श्वसन दर आमतौर पर होती है तो दोस्तों ये होती है 10 से 15 सांस प्रति मिनट। 10 से 15 सांस प्रति मिनट ये घोड़ों में श्वसन दर होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मवेशियों में शिपिंग फीवर के रूप में जाने जाने वाली श्वसन बीमारी का प्राथमिक लक्षण क्या है? बताइए मवेशियों में शिपिंग फीवर के रूप में जाने जाने वाली श्वसन बीमारी का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो दोस्तों वो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों खांसी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खांसी। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सांस छोड़ते समय डायाफ्राम का क्या होता है? सांस छोड़ते समय डायाफ्राम का क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो होता है दोस्तों यह शिथिल होता है, यह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों ये दोनों सांस छोड़ते समय डायाफ्राम यह शिथिल होता है, यह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए घोड़ों में आवर्तक वायुमार्ग अवरोध को आमतौर पर इस रूप में संदर्भित किया जाता है। बताइए घोड़ों में आवर्तक वायुमार्ग अवरोध को आमतौर पर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस रूप में? बताइए। तो दोस्तों हेमोलिटिका के कारण होने वाली श्वसन बीमारी को इस रूप में जाना जाता है। भेड़ों में मेनहेमिया हेमोलिटिका के कारण होने वाली श्वसन बीमारी को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूमोनिक पेस्टुरेलोसिस। न्यूमोनिक है पेस्टुरेलोसिस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीजें आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको इस शांति से एक बार पूरा राउंड देखना है ये आपको। ठीक है, 65 प्रश्न है वो एक बार देखने, फिर जैसे ही 65 प्रश्न आपने देख लिए उसके बाद में जो ये वीडियो है इसकी स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा के और फिर देखते हुए चलिए दोस्तों
10 मिनट में आप ये पूरी क्लास है वो वापस रिपीट करके देख लीजिए, आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जानवरों में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है? बताइए, कौन सा परजीवी जानवरों में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा है वो? तो वो है लंगवार्म। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लंगवार्म। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले कौन सी संरचना वायु को फिल्टर करती है? बताइए, फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले कौन सी संरचना वायु को फिल्टर करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो दोस्तों वो है नाक गुहा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाक गुहा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में डायाफ्राम नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में डायाफ्राम नहीं होता है? दोस्तों वो होता है पक्षी में, पक्षी में नहीं होता दोस्तों ये डायाफ्राम, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुअरों में एट्रोफिक राइनाइटिस एक श्वसन रोग है जो प्रभावित करता है। सुअरों में एट्रोफिक राइनाइटिस एक श्वसन रोग है जो प्रभावित करता है। दोस्तों ये प्रभावित करता है किसको? बताइए दोस्तों, वो है नाक के मार्ग को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नाक के मार्ग को प्रभावित करता है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें वायु कुपिकाएं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायु कुपिकाएं। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है? कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है और इसे केनेल खांसी के रूप में जाना जाता है? बताइए, कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है और इसे केनेल खांसी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, बोर्डेटला ब्रोंचिसेप्टी का संक्रमण, ठीक है, इसके कारण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरीसृपों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? सरीसृपों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये होता है केवल फेफड़े के माध्यम से। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करता है? तो गलफड़ों का तो उपयोग दोस्तों मछली करती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मवेशियों में कौन सा श्वसन वायरस शिपिंग बुखार का एक सामान्य कारण है? मवेशियों में कौन सा श्वसन वायरस है शिपिंग बुखार का एक सामान्य कारण है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस, यानी कि BRSV, ठीक है, बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह स्थिति जिसमें किसी जीव की छाती गुहा के फुसफुस स्थान में हवा जमा हो जाती है उसे इस प्रकार जाना जाता है। बताइए, वह स्थिति जिसमें किसी जीव की छाती गुहा के फुसफुस स्थान में हवा जमा हो जाती है उसे इस प्रकार जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस प्रकार? तो यहाँ पर देखिए न्यूमोथोरेक्स से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। बताइए किस प्रकार जाना जाता है? फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों निःश्वसन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निःश्वसन। आगे देखिए, उभयचरों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? उभयचरों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये गलफड़े, फेफड़े और त्वचा के माध्यम से होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह स्थिति जहां श्वसन वायु मार्ग सूजन और संकुचित हो जाते हैं उसे कहा जाता है। वह स्थिति जहां श्वसन वायु मार्ग सूजन और संकुचित हो जाते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है?
दोस्तों उसे कहते हैं अस्थमा। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्थमा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, किस पशु प्रजाति में श्वसन संबंधी स्थिति संक्रामक बोबाइन राइनोट्रेकाइटिस पाई जाती है? बताइए किस पशु प्रजाति में श्वसन संबंधी स्थिति संक्रामक बोबाइन राइनोट्रेकाइटिस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें, तो ये मवेशी में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक फेफड़े में हवा की कुल मात्रा के लिए शब्द है, एक फेफड़े में हवा की कुल मात्रा के लिए शब्द है, तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों कुल फेफड़ों की क्षमता, कुल फेफड़ों की क्षमता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए कौन सी प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? दोस्तों वो है श्वसन। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन। आगे देखिए, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, वो होता है वायवीय श्वसन। तो यहाँ पर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है दोस्तों CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग है गैसों के विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में बदल जाता है? तो दोस्तों वो बदल जाता है अभी बताया था मैंने आपको CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं? फेफड़े किसमें संलग्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फुफ्फुस झिल्ली में, फुफ्फुस झिल्ली में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव हृदय के किस मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है बायां अलिंद। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फुफ्फुस आवरण। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फुफ्फुस आवरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत अपने को बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए, केंचुआ है वो त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए व्हेल का पूछा है, मछली गलफड़े से श्वास लेती है, लेकिन व्हेल की मैं बात करूं तो दोस्तों व्हेल है वो नाक से सांस लेती है। किससे? नाक से सांस लेती है, और उसको ब्लो होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो होल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लो होल है ये। ठीक है, ब्लो होल। और ये दोस्तों 1 घंटे में 1 बार सांस लेती है व्हेल। तो यहाँ पर असंगत है तो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और कॉकरेज है ये श्वास नली से श्वास लेता है, और मेंढक है वो त्वचा और मुख द्वार दोनों से सांस लेता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने अणु? तो दोस्तों वो है 15 अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्राथमिक है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्राथमिक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
कौन सा, तो वो है फेफड़े। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़े। आगे देखिए, श्वास लेने के दौरान डायाफ्राम, श्वास लेने के दौरान डायाफ्राम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है, सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में श्वास किसके माध्यम से होता है, पौधों में श्वास किसके माध्यम से होता है, तो दोस्तों ये रंध्र के माध्यम से होता है श्वास। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र के माध्यम से। आगे देखिए, फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है। फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, दोस्तों उन्हें कहा जाता है एल्वियोली कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एल्वियोली। आगे देखिए, ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है श्वसन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन। आगे देखिए, मनुष्यों में श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मांसपेशियां कौन सी है, सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मांसपेशियां कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डायाफ्राम। आगे देखिए, श्वसन तंत्र कहां से शुरू होता है, श्वसन तंत्र दोस्तों नाक से शुरू होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होती है, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होती है, तो दोस्तों ये होती है लैक्टिक अम्ल में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एरोबिक और एनारोबिक दोनों श्वसन कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एरोबिक और एनारोबिक दोनों श्वसन कर सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है खमीर। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खमीर। 61 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, श्वसन के किस भाग को वायुनली के नाम से जाना जाता है, श्वसन के किस भाग को वायुनली के नाम से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों ट्रेकिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेकिया। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस रूप में, तो वो एटीपी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट आगे देखिए, फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है, बताइए, फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है, दोस्तों उसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे के किस भाग में श्वसन मुख्यतः होता है, पौधे के किस भाग में श्वसन मुख्यतः होता है, तो दोस्तों ये पत्तियों में होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में। आगे देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।